नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सिंधी बस्ती से गणपति थाने तक बनाया गया बाईपास रोड पूरी तरह से शिकस्त हो गया, जबकि रोड स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसे बनाने में बहुत देरी की जा रही है, जिस कारण रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लाखों रुपए की लागत से सिंधी बस्ती के गणपति थाने तक बाईपास रोड बनाया गया, लेकिन ये रोड ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और पूरी तरह से शिकस्त हो गया। आलम यह है कि क्षेत्र के लोगों ने कई बार इसके लिए ज्ञापन, शिकायतें प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि ये रोड करोड़ों की लागत से स्वीकृत हो चुका है। सीसी रोड बनाने का टेंडर भी पास हो चुका है, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही है और काम बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है, जिसके चलते इस रोड पर आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। वाहन खराब हो रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व खराब रोड के कारण एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उसे गंभीर चोट आई थी। उसे इंदौर रेफर करना पड़ा। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रोड काफी धीमी गति से बनाया जा रहा है। रोड सैंक्शन होने के बावजूद भी इस रोड के कार्य में बहुत दिक्कतें ऐसा लग रहा है कि आ रही है। कुछ ठेकेदार ने कुछ काम किया है, उसके बाद एक तरफ का रोड पूरा फुट के चला गया और साइड के रोड के ऊपर भी जो रोड के ऊपर माल डाला गया है उससे कई ट्रकों के टायर फूट रहे हैं, पंचर हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक की पिछले समय मौत भी हो गई। हालत बहुत ख़राब है इस रोड के और शासन प्रशासन किसी तरह का भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोड बनना चाहिए, रोड हर हाल में बनना चाहिए। सीसी रोड बने या डामर रोड बने, जो बनना है बने। अभी सीसी रोड का सैंक्शन आया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह के कोई काम को मेरे को नहीं लग रहा है कि आगे कोई प्रगति आई। क्या नाम आपका साहब? एकाम अंसारी, प्रधान सपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में संपन्न हुई, जिसमें जहां सुबह से दोनों पार्टी एक साथ चलती रही, वही दोपहर बाद हालात बदल गए और बीजेपी ने एकदम से बढ़त ले ली। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने इसे जनता की जीत बताया। लोकसभा उपचुनाव के परिणामों को लेकर सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही सुबह जीजा माता महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू हुई, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के परिणामों के आंकड़े सामने आने लगे तो हर कोई आगे पीछे चल रहा था। सुबह तक कांग्रेस की भी बेहतर स्थिति थी। दोपहर बाद अचानक कांग्रेस को पीछे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में परिणामों की गिनती होने लगी तो देखते ही देखते बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने लगी। इस दौरान नेपानगर विधानसभा में 27 राउंड की गणना की गई, बुरहानपुर विधानसभा में 32 राउंड की गणना की गई। धीरे धीरे मतगणना का परिणाम बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत की ओर बढ़ने लगा। दोपहर बाद स्थिति क्लियर हो गई और मौके पर अपने अग्रिम जीत की बधाई लेने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल मतगणना स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें कांधे पर उठाकर उनकी हौसला अफजाई की। शाम 4:30 बजे तक परिणाम बुरहानपुर से क्लियर हो चुके थे और इसमें 35,217 वोट से भाजपा नेपानगर से जीती और बुरहानपुर से 1,50,811 वोटों से भाजपा का कमल खिला और ज्ञानेश्वर पाटिल को नए सांसद के रूप में बुरहानपुर वासियों ने चुना। ज्ञानेश्वर पाटिल ने इसे जनता की जीत बताई है तो कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन और दल बल का प्रयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। जो जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग थोड़ा नीचे लो ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है, क्योंकि जनहितैषी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और ऐतिहासिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भैया, जनता ने भरोसा जताया, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी प्रदेश? बिल्कुल विकास जो हमारी प्राथमिकता है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र दिया है, मोदी जी ने, उस मूल मंत्र को हम सब लोग अपना रहे और उसी पर सारे जनप्रतिनिधि। कांग्रेस को क्यों नकारा गया? कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है साहब, कांग्रेस बची का है। भैया, कांग्रेस बहुत उत्साहित थी कि ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी में हत्या करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के शासन प्रशासन ने किया है। जिस प्रकार से धांधलियाँ और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से जनता को लुभावने काम करने का जो उन्होंने काम किया और शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से सरकार की मदद की, जनता को डराया, जनता को टेलीफोन किए और पूरे चुनाव में जो धांधली की है उसका एक परिणाम है कि हम जनता की नज़रों में जीते हैं
और आंकड़ों की नज़रों में जरूर हम हारे। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी शिकायत है कुछ चुनाव को करेंगे? अपने आप में दिख रहा है कि खंडवा में जिस प्रकार से कांग्रेस शिकायत करेगी? बिल्कुल शिकायत, हमारे खुद प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह जी खंडवा में वहाँ पर शिकायत भी कर रहे हैं, वहाँ पर पूरा आंदोलन भी कर रहे हैं हम कि जिस प्रकार से भाजपा आंकड़ों की खेल रही है आंकड़ों का, तो वो सबको दिख रहा है अपने आप। हार के बाद जो मुद्दे हैं जनहित के, महंगाई, पेट्रोल, वो उस पर आपका मतलब मैदान में रहेंगे कि इस हार से बैक पे आ जाएंगी कांग्रेस? जनता ने हमको जनादेश विपक्ष का भी दिया और जनता ने जो आज हमें इतने वोट दिए हैं, तो ये दर्शाता है कि धनबल शासन प्रशासन के दुरुपयोग के बावजूद भी जनता हमारे साथ खड़ी है। तो जनता के सुख दुख में जनता के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और ये भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। बुरहानपुर जिला अस्पताल के चारों ओर गंदगी और गाजर घास से यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। वही सिविल सर्जन ने सफाई का आश्वासन दिया है। करोड़ों रुपयों की लागत से जिला अस्पताल का निर्माण किया गया है, लेकिन सुविधाएं और व्यवस्थाएं नाम मात्र की है। जिला अस्पताल के चारों ओर भारी गंदगी और जंगली घास के कारण यहाँ मच्छर पनप रहे हैं और पालतू जानवर भी यहाँ बड़ी संख्या में घूम रहे हैं, जिस कारण यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बीमारी का खतरा बढ़ गया है। वही जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद का कहना है कि यहाँ मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और वो अपना खाने की जूठन अस्पताल के बाहर फेंक रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर मच्छर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि गंदगी बढ़ रही है। सिविल सर्जन ने सफाई का आश्वासन दिया है। पिछले 3 दिनों से मंडी में नीलामी बंद होने के कारण किसान बड़ी संख्या में सोयाबीन फसल लेकर रेणुका कृषि उपज मंडी पहुंचे। मंडी कर्मचारी चुनाव में लगे थे, जिस कारण नीलामी नहीं हो पा रही थी। पिछले 3 दिनों से मंडी में नीलामी बंद होने के कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी सोयाबीन की फसल लेकर रेणुका कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए पहुंचे। उपचुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी होने के कारण कृषि उपज मंडी में नीलामी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। आज मंडी प्रारंभ होते ही किसान बड़ी संख्या में सोयाबीन की उपज लेकर मंडी पहुंचे। 11 बजे नीलामी शुरू हुई। 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन की फसल किसानों से खरीदी गई। किसानों ने बताया कि इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण हमारी सोयाबीन की फसल को नुकसान भी हुआ है। फसल काली होने के कारण हमें भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से रेणुका कृषि उपज मंडी में नीलामी नहीं होने के कारण अब मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में किसान अपनी सोयाबीन की फसल बेचने के लिए लेकर पहुंचे। व्यापारियों ने 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से उपज खरीदी। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रोकड़िया हनुमान मंदिर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, मुकुट चढ़ाया और जीत की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी पत्नी जयश्री पाटिल के साथ ब्रह्म मुहूर्त में रोकड़िया हनुमान मंदिर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने अभिषेक किया, रोकड़िया हनुमान को चोला चढ़ाया, मुकुट चढ़ाया और उनकी आरती की। ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत उन्हीं की होगी। जनता ने उन्हें विश्वास जताया था और जनता का विश्वास है कि जीत उन्हीं की होगी। उनके साथ उनकी पत्नी जयश्री पाटिल भी मौजूद थी। इसके पश्चात वो अपने गाँव पहुंचे। गांव के बाद मतगणना स्थल पहुंचे और अपने अभ्यर्थियों से मिलकर खंडवा की ओर रवाना हुए।